अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि उनकी आमद इंतहाई शानदार और बावकार अंदाज में होगी। उनके शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। हुकूमत का नवाज शरीफ से मुतालिक बड़ा दावा, वो आएंगे नहीं बल्कि हम लाएंगे और एयरपोर्ट से सीधा जेल जाएंगे। मुस्लिम लीग का जवाबी दावा, वो आएंगे और एयरपोर्ट से सीधा जाती उम्रा जाएंगे। किसी के पास उनको गिरफ्तार करने की जुर्रत नहीं। वो 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं और चौथी मर्तबा फिर वजारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। बहुत सी कुव्वतें सिर्फ नवाज शरीफ को ही इस मुल्क की तमाम मुश्किलों का मदावा समझती हैं और इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया, तमाम कौमी अखबारात और मेन स्ट्रीम चैनल्स पर इस किस्म के बयानात, पोस्टों और लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब हुकूमती अरकान और वज़रा ने भी जवाबी फायरिंग के लिए पोजीशनें संभाल ली हैं। शहबाज गिल और फवाद चौधरी का कहना है, नून लीग ने हमेशा पॉलिश करके इक़्तिदार के मजे लूटे हैं और अब भी इंतजार में हैं, लेकिन जूता नहीं मिल रहा। शहजाद अकबर का फरमाना है, नून लीग का एंटी स्टेब्लिशमेंट बयानिया कहां दफन हो गया और यह कि आज उनका बयानिया माजरत ख्वाना क्यों हो गया है। दूसरी जानिब आपको यह भी बता दूं कि खुद वजीर आजम इमरान खान ने 24 दिसंबर को एक इजलास के दौरान यह कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने वतन वापसी के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। कैसे एक मुजरिम चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। तीसरी जाने मौजूदा हुकूमत के एक जबरदस्त नाकिद एंकर और तजिया निगार भी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने एक हफ्तावार प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा और साबिक मुशीर खारजा और कई हुकूमतों में रहने वाले सरताज अजीज को दावत दी ताकि नवाज शरीफ की जमहूरियत के फरोग, सिविल बालादस्ती के लिए उनकी कुर्बानियों को उजागर करने का बर वक्त मौका हासिल किया जा सके। 24 दिसंबर को ही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क में धमाका खेज एंट्री पर तबादला ख्याल किया। अय्याज सादिक कुछ अरसा कबल बरतानिया नवाज शरीफ से मिलने गए थे। अय्याज सादिक ने एंकर के सवाल के जवाब में कहा, जो कुछ भी होने वाला है, जो भी होगा वो इतना धमाकेदार होगा कि सब चौंक जाएंगे। गैर सियासी लोग नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। मुमकिन है वो मेरे लंदन जाने से पहले या बाद, और हो सकता है मेरे साथ ही वापस आ जाएं। अब यहां उन्होंने गैर सियासी लोग के अल्फाज किसके लिए और क्यों इस्तेमाल किए हैं, यह सब की समझ में बाआसानी आ सकते हैं। जब प्रोग्राम के मेजबान ने उनसे दरियाफ्त किया कि वो जो अचानक होगा वो क्या होगा, तो वो बोले, मैं अभी अगर बता दूंगा तो हुकूमत उसका सदबाब कर लेगी। बस इतना यकीन कर लीजिए, जो होगा बहुत बड़ा, बहुत जल्द और अचानक होगा। या सादिक के इस जुमले में कितने इबहाम हैं। क्या किसी कौमी जमात के अहम रहनुमा के मुंह से इस तरह की बात जचती है कि जो भी होगा बड़ा होगा और अचानक होगा। यह जुमला जब उनके मुंह से अदा हो रहा था, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात की चुगली खा रही थी कि वो भी एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार कर रहे हैं और उंगली है कि बस उनके हक में उठा चाहती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का यह मजबूत बयानिया है कि सियासत से एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म होना चाहिए, जबकि इसके बरअक्स नून लीग का एक दड़ा सुबह शाम एस्टेब्लिशमेंट की हमायत और दूसरा दड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानात दाग रहा होता है। समझ नहीं आता ये कैसी सियासत और कौमी खिदमत है कि अवाम के दिलों में कौमी इदारों के खिलाफ नफरत भरो और सियासत करो। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम सब का यह फर्ज है कि मुल्क के इस्तेहकाम को अफजल रखें और कोई भी शख्सियत या जमात अगर मुल्की इदारों पर हमला करे तो जाती वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्की या कौमी इदारों के दिफा के लिए कमर बस्ता हो जाना चाहिए, ना कि जमाती वाबस्तगी और शख्सियत परस्ती से मरऊब होकर रह जाना चाहिए। इन तमाम हकायक को आपके सामने रखने के बाद अब मैं आता हूं इस बात पर कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और इससे जुड़ी खबरों में कितनी सदाकत है। पहली बात यह है
कि जितना यह मुल्क दूसरों का है उतना ही नवाज शरीफ का भी है। ना उन्हें किसी ने निकाला है, ना कोई आने से रोक रहा है। वो इलाज के बहाने यहां से अफरा तफरी में गए। उससे कबल उनके हमायत याफ्ता अखबारात, चैनल्स और एंकर्स ने उनकी सेहत को लेकर इस कदर शोर मचाया कि यूं लगा कि उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत न दी गई तो शायद नवाज शरीफ इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हो। और साथ ही हर सतह पर यह शोर भी मुसलसल मचाया जाता रहा कि अगर नवाज शरीफ को कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत के सर होगी। सिर्फ यहीं तक नहीं, इसी दौरान शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ को जहर दिए जाने का इल्जाम भी लगाया जाता रहा। उनकी नींद बेहोशी और मुरझाए हुए चेहरे के साथ तस्वीर कौमी अखबारात के मेन पेजेस पर छपती रही, जिससे एक अजब तरह का माहौल बन गया कि खुदा न खास्ता साबिक वजीर आजम आज या कल में दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। पूरी कौम कंफ्यूज होकर रह गई थी। आखिरकार शहबाज शरीफ की जमानत पर अदालत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन मुल्क से बाहर जाते ही उनकी जान में जान आ गई और वो ऐसे हशाश बशाश हो गए कि कौम एक बार फिर कंफ्यूज होकर रह गई कि नवाज शरीफ की पहली कैफियत को सच माने या मुल्क से बाहर जाने के बाद मुस्कुराती हुई तस्वीर को जो उनकी लंदन के एक कैफे में फैमिली के चंद अफराद के साथ खींची गई थी, जो बाद अज़ां तमाम अखबारात और चैनल्स की जीनत बनी। जिन लोगों का हाफजा दुरुस्त है वो ये भी समझ चुके हैं कि साबिक वजीर आजम अच्छे सियासतदान हैं या नहीं, बल्कि अच्छे एक्टर जरूर हैं कि किस तरह उन्होंने पूरी कौम, हुकूमत, हत्ता के अदलिया को बेवकूफ बनाया और अपना मकसद हासिल किया। वो दिन और आज का दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अपने मुल्क में वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं और इलाज के लिए एक दिन भी उन्होंने किसी अस्पताल का रुख नहीं किया। यहां यकीनन यह सवाल कुछ मुहिब्बे वतनों के जहन पर उभरता है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सजा याफ्ता मुजरिम को इस कदर रियायत मिली है जो नवाज शरीफ के हिस्से में 2 बार आई है। पहली बार मुशर्रफ दौर में, दूसरी मर्तबा अब। लेकिन ऐसी रियायत न जुल्फिकार अली भुट्टो, न बेनजीर भुट्टो और ना ही आसिफ जरदारी को मिली है और ना मिलेगी। तो फिर जियालो और उनके कायदीन के मौजूदा निजाम से शिकायत जायज हैं। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में शरीफ खानदान की मुल्क, कौम और सियासत के लिए क्या कुर्बानियां हैं जो सुबह शाम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया का विरत किया जाता है। सियासत में कौम ने जो सब्र इस्तिकलाल और कुर्बानियों का सबक जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी से सीखा है, कोई दूसरी हुक्मरान जमात वहां तक नहीं पहुंच सकती। बड़े मियां साहब ने मौजूदा हुकूमत के इक्तदार का बड़ा हिस्सा किसी न किसी तरह गुजार लिया है। अब नए इंतखाबात का मौसम और उससे लुत्फ अंदोज होने का वक्त आन पहुंचा है। शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान में मौजूद नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ को ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं कि मियां साहब किसी भी बहाने से मुल्क वापस आ जाएं और मौजूदा हुकूमत के आखिरी महीनों को जेल में गुजार कर नून लीग को ईंधन पहुंचाएं ताकि नए इंतखाबात तक इस काबिल हो जाएं कि कौम का सामना कर सकें। वरना हालात कहीं मुखालिफ ना हो जाएं। यहां तक तो बात हो चुकी, लेकिन हैरत की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को जगाने में क्या कामयाब होती, बल्कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम औरंगजेब, खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ समेत पूरी जमात ने अचानक चुप साध ली है। इसके पीछे 2 बातों को हम अहम समझते हैं। पहली बात यह कि मुस्लिम लीग शायद किसी गैबी इशारे का इंतजार कर रही है या शायद अपने ही बोझ तले दबती जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमती कारकर्दगी की बात अगर की जाए तो वो भी फिलहाल सिफर है। मौजूदा हुकूमत 18 अगस्त 2018 में कायम हुई और अब तक तकरीबन 3.5 साल गुजर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान समेत वफाक पर भी पीटीआई की हुकूमत है। अब तक तीनों सूबों के अवाम की जिंदगियों पर क्या असरात मुरतब हुए? क्या महंगाई रुकी या कम हुई? क्या नई नौकरियां वफाक और सूबा जात में पैदा की गईं?
क्या मुल्क पर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी कायम हुई? क्या किसी भी सतह पर अवाम का मायार जिंदगी बुलंद हुआ? क्या ग़िज़ाई अजनास का बहरान रोका जा सका? क्या बदउनवानी का खात्मा हुआ? क्या बदकिरदार और बदउनवान अफराद को अंजाम तक पहुंचाया गया या कौमी दौलत को खजाने में जमा करवाया जा सका? क्या कुदरती गैस और तवानाई के ज़खायर में इजाफा मुमकिन बनाया जा सका? क्या पुलिस, वापडा के इलेक्ट्रिक, रेवेन्यू, पटवारी सिस्टम वगैरह समेत किसी भी इदारे में अवामी इस्लाहात का आगाज किया जा सका? ऐसे कई सवालात हैं जिनका जवाब नहीं, नहीं और नहीं है। पीटीआई हुकूमत ने सूबों और वफाक में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय अफसोस अपना सारा वक्त मुस्लिम लीग को बुरा भला कहने में सर्फ कर दिया। पीटीआई ओहदेदारान, वुज़रा और मुशीरों ने अपनी वजारतों से ज्यादा मुखालफीन के बयानात के जवाबात देने पर वक्त जाया किया। इसके अलावा लूट खसूट का बाजार उसी तरह गर्म रहा जैसा इससे पहले होता रहा है। अब 20 माह में ये लोग जो वजारतों और मुशावरतों से चिपके हुए हैं, क्या कारकर्दगी दिखाएंगे? रही बात पीपल्स पार्टी की, तो वो फिलहाल सिंध तक महदूद है। बावजूद कोशिश के दूसरे सूबों, खास तौर पर पंजाब में उसने खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन सूबा सिंध पर बरसों से हुक्मरानी के बावजूद यहां के अवाम भी बेहतरीन सफरी सहूलियात, पीने के साफ पानी, इलाज, तालीम समेत दीगर सहूलियात से अब तक महरूम हैं। पुलिस, रेवेन्यू, सेहत, तालीम और बल्दियाती निज़ाम उसी तरह खस्ता हाल है जैसा हमेशा था। अगर पीपल्स पार्टी अपने वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं की तमाम शोबाजात में बदउनवानी और मेरिट के कत्ल को रोकने में कामयाब हो जाती, तो इसके असरात दीगर सूबों के अवाम पर भी मुरतब होते और आगे चलकर पीपल्स पार्टी की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाते। सरदस्त पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रही। आगे चलकर क्या चमत्कार होता है कुछ नहीं मालूम। बस ये दुआ है अल्लाह ताला मेरे मुल्क के अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करे और अवाम को भी सियासी शऊर से माला माल करे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।